गाइस हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज हम करेंगे इस वीडियो में ऑप्शनल एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है पॉलिनोमियल्स का, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.4, दैट इज़ ऑप्शनल। मैंने लैपटॉप उधर रखा है इसीलिए मुझे बार बार उधर देखना पड़ेगा, तो समझ जाना क्वेश्चंस मेरे पास है वहाँ पे। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4, हमने इन सारे क्वेश्चंस को हमने एक एक करके डिस्कस नहीं किया है, बट हाँ जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है इन सारे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में देखना जो भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस उसी में से सारे क्वेश्चंस उसी तरह के क्वेश्चंस है। तो अगर आपने वो सब कर रखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा के हालांकि मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं सर कराइए कराइए, तो इसलिए मुझे ये मन नहीं था कराने का, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग देखो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ईच इन ईच केस। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक गिवन है। देखो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 एंड दिस इज योर ऑप्शनल एक्सरसाइज। ओके, ऐसा लिखा जाता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के नीचे में देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है स्टार मार्क लगाकर, दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट धोखा नहीं खाना है, ये सब ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चंस, हमने किया भी है वो क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो 2012 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं एनसीईआरटी में, भरोसा नहीं करना सीबीएसई का कि उसके मन पे जो आता है वो करता है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है वो। ठीक है ना, तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है आइए लिख लेते हैं। लेट द गिवन पॉलिनोमियल, फर्स्ट का 1 है। ठीक है, लेट द गिवन पॉलिनोमियल, let the given polynomial be fx is equal to, क्या पॉलिनोमियल है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, हमें प्रूफ करना है दैट इसका 3 जीरोज गिवन है। ठीक है, जीरोज आर हमें प्रूफ करना है 1/2 1 और -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है नहीं, तो हम बारी बारी एक बार करके एक एक करके हम सारे जीरोज को पुट करते हैं। इफ एक्स के प्लेस पे सबसे पहले हम 1/2 पुट करते हैं, देखते हैं ये जीरो आ रहा है, यानी 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब देखो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 और 2 4s are 8, that is 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2, that is 2/4 which is equal to 1/2 minus 5/2 plus 2 which is equal to 1/2 minus 5/2 plus 2, तो ये आ जाएगा 4/2 plus 2, ये आ गया -4 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2 आ गया 0। देखो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है 1/2 पुट करने से, तो ये 0 होगा, 1/2 इसका 0 होगा। सिमिलरली इसी तरह आप सारे वैल्यूज़ को एक एक करके x के प्लेस पे डालो और देखो 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर 0 आता है तो ये इसका 0 होगा, 0 नहीं आता है 0 नहीं होगा। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो रिलेशनशिप क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हम देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस पहला रिलेशन, सम ऑफ जीरोस ये होता है बच्चों -b/a। दूसरा रिलेशन इसका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। और लास्ट रिलेशन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए आपको ये सारा चीज़, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है माइनस ऑफ डी बाई ए, ठीक है। तो इन तीनों रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, ये जा करके आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट में लेक्चर है वहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जहाँ मैंने डिटेल में बताया है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक रिलेशन हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जीरोस क्या क्या गिवन है देखिए, 1/2, 1 और -2, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 + 1 + -2, तीनों जीरो को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 - 1, ये आ जाएगा -1/2, ये है आपका सम ऑफ जीरोस। और फॉर्मूला से सम ऑफ जीरोस क्या आता है, देखो फॉर्मूला से सम ऑफ जीरोस आता है, यहाँ से देखिए -1 क्या है आपका, -1 क्या है, इस -1 को क्या हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस b दैट इज़ 1, माइनस ऑफ माइनस b, ये b है। या फिर आप फॉर्मूला से देख लो, इसे फॉर्मूला से हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है माइनस ऑफ b बाई ए, तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकालो, देखो ये है a, ये है b, तो माइनस ऑफ b है 1 और a है 2, तो 1/2, देखो फॉर्मूले से भी -1/2 आ रहा है, सारे जीरोस को ऐड करने से भी 1/2 आ रहा है, तो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, सिंपल सा था। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस के लिए करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसे खुद से कर सकते हो आप, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए और जीरोस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जीरोस होता क्या है। देखो जीरोस बहुत लोग को समझ में ही नहीं आता जीरो क्या होता है, अगर जीरो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बना ही नहीं सकते हो क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप समझो वहाँ पे जीरो होता क्या है, ठीक है। तो सारे जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक पॉलिनोमियल गिवन है और 3 जीरोस फिर से गिवन है, 2, 1 और 1 बोल रहा है। पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये 2, 1 और 1 इसका जीरोस है, उसके बाद रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो ये सारा रिलेशन, तो कर सकते हो आप तुम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम गिवन है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस गिवन है, क्या है देखिए, सम ऑफ जीरोस गिवन है 2, उसके बाद सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम कितना गिवन है, ये गिवन है -7। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना गिवन है, ये गिवन है -14। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया है पॉलिनोमियल किस तरह निकाला जाता है। देखो जब आपको जीरोस गिवन है तो जीरोस से आप किस तरह पॉलिनोमियल निकालोगे, और जब आपको सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तब आप किस तरह निकालोगे। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, याद करो, px इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में यूज करोगे। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये पूरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ को आप पुट करोगे, आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। देखो जैसे सबसे पहले तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है 2, तो 2x स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज योर -7, सो दिस इज -7x एंड माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -4। देखो तो यहाँ से आपका पॉलिनोमियल क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 4, तो ये पॉलिनोमियल आ गया, सिंपल। इसी तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू था आपके पास, सम ऑफ जीरोस था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, तो आप वहाँ से पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको ये रिलेशन गिवन है, ये सारा चीज़ गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस आपके पास है और अल्फा प्लस बीटा भी आपके पास है, तो इस केस में आपका पॉलिनोमियल px बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूला हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी फॉर्मूला बता दिया।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर a माइनस बी ए एन ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये है आपका क्वेश्चन। पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है। गिवन जीरोज आर a माइनस बी a एंड a प्लस b। 3 जीरोज है बिकॉज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 3 जीरोज गिवन है। हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन क्या क्या है? सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई, क्योंकि बी ए यहाँ पे ऑलरेडी ये वेरिएबल ले लिया गया है यहाँ पे, तो आप ये बी को कैपिटल बी ले लो और ये ए को कैपिटल ए ले लो। माइनस ऑफ कैपिटल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए और स्मॉल बी था इसीलिए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? इन तीनों को ऐड करेंगे, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ऐड करेंगे, देखो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, बच जाएगा माइनस बी। यहाँ पे देखिए माइनस बी क्या है? माइनस ऑफ बी है यहाँ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए है यहाँ पे एक्स 1। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस ए और एक ए कहाँ गया? एक ए और था सम ऑफ जीरोज में, ये देखो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो a प्लस ए दिस विल बी 3a इज इक्वल टू प्लस 3 या फिर सिर्फ 3a इज इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कट गया, a का वैल्यू आ गया बच्चों 1, ठीक है। a का वैल्यू हमें मिल गया। अब निकालना है हमें b का वैल्यू क्या होगा। देखो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस ऑफ डी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा माइनस ऑफ डी बाई ए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी। देखो इस पॉलिनोमियल में डी क्या है? ये है a, ये है b, ये है c और ये है d। d है 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाई a क्या है? a भी 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, a का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 माइनस बी इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस बी, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेशन और ये हो गया -1। नाउ यहाँ से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हम इसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 तो इंटू 1 ही रहेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ से 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये 1 उधर चल गया, -1 बच गया। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस से माइनस कैंसिल, b का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। तो a का वैल्यू हुआ 1, देखो a का वैल्यू यहाँ से निकल आया 1 और b का वैल्यू यहाँ से निकल आया प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। देखो मैंने पहला रिलेशन यूज़ किया सम ऑफ जीरोस का। यहाँ से हमारा यहाँ कैपिटल D कर देते हैं, कैपिटल D डिवाइडेड बाई a। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन हमने यूज़ किया सबसे पहले, यहाँ से हमारा a का वैल्यू आया। और दूसरा रिलेशन जो हमने यूज़ किया है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हमारा रिलेशन b का वैल्यू आया प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। देखो आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम भी यूज़ कर सकते थे, इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते थे, आप वहाँ से भी आंसर आ जाता, ठीक है। मुझे ईजी लगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से लाना तो मैंने वो यूज़ किया। आप कुछ भी इक्वेशन यूज़ कर सकते, कोई भी रिलेशन इन तीनों में से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, लिख लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स। जो भी हमारा लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज छोड़ना मत, लैंग्वेज लिख करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना। लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स पूरा नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे आप मार्क्स लूज कर सकते हो। 2 जीरोज आर गिवन ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है? x टू द पावर 4, यस x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26। एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा है मुझे लैपी को लेना ही पड़ेगा हाथ में। ओके 6x क्यूब प्लस 26 x स्क्वायर माइनस 25, सॉरी 6x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x
एन माइनस 35, ठीक है। 2 zeros गिवन है, 2 zeros are 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। चलो इसे रख देते हैं, अब क्वेश्चन हमारे सामने है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 4, और इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज हमारे पास है। देखो ये 2 जीरोज है, ठीक है। इसमें से 0 ब्रेक करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, एक 0 ये रहा, और एक 0 है 2 माइनस अंडर रूट 3, एक प्लस रूट 3, एक माइनस रूट 3। तो 2 जीरोज हमें गिवन है। बच्चों हमें पता है जब कोई वैल्यू, जब कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 होता है तो वहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं उसे। तो अगर ये इसका 0 है तो फैक्टर क्या होगा, 2 factors will be what? आपको पता है ना, जिस नंबर का जो भी नंबर 0 रहता है उसको जस्ट ऑपोजिट साइन लगाकर उसमें ऐड कर दो, x में ऐड कर दो। तो x में हम इसका ऑपोजिट साइन लगाकर ऐड कर देते हैं, -2 प्लस अंडर रूट 3। ये हो गया पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर है देखिए x, ये +2 है तो यहाँ -2 माइनस अंडर रूट 3। देखो पहला फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया। आइए तो आगे क्या करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x -2 माइनस रूट 3, फिर इधर है x -2 प्लस ऑफ रूट 3। क्लियर है, प्लस ऑफ रूट 3। ध्यान से देखो ये वैल्यू, ये पूरा वैल्यू को हम a ले लेंगे और इस पूरे वैल्यू को a लेकर के इस वैल्यू को b ले लेंगे। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें x -2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये रहा पहला नंबर, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर x -2 प्लस रूट 3, ये रहा दूसरा फैक्टर। तो क्या आप इसे a माइनस बी a प्लस बी जैसा ट्रीट कर सकते हो? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस 4 -2 2 जार 4x -3, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट फैक्टर। और दूसरा फैक्टर देखिए, सॉरी, ये हो गया आपका आइडेंटिटी, यहाँ से ये आया। अब इसको ब्रेक करते हैं, x टू द पावर 2 -4 और -3 आ जाएगा 1, और ये -4x प्लस 1। तो ये आपका एक फैक्टर मिल गया इस पॉलिनोमियल का। हमें और 2 फैक्टर्स चाहिए, और 2 जीरोस चाहिए। तो हम क्या करते थे, हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपली डिवाइड करने से आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। नॉट डिवाइडिंग px बाई x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। देखो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप पूरा सीरीज़ देख चुके हैं, मेरा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का अगर पूरा सीरीज़ आप देख चुके हो तो आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत ही हलवा लगता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक बार देखो जा करके, उसके बाद देखना क्वेश्चन की जो क्वालिटीज़ मैंने बनाया है, जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लिया गया है वहाँ पर। आपको अलग अलग बुक सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, सारा चीज़ मैंने 3-4 वीडियो में बनाकर डाल दिया है। तो आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया। आप एक चीज़ तो कर सकते हो ना, वीडियोस को देखो और शेयर कर दो, या सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलो इस तरह से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से अच्छे वीडियोज़ बनाने का, फिर और भी नए वीडियोस के साथ इसी तरह से काम करने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वो काम करना। चलिए तो डिवाइड करते हैं हम उस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो कैसे डिवाइड करेंगे, डिवीजन आता है आपको, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये रहा मेरा पॉलिनोमियल, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। इस पॉलिनोमियल को x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। चलो तो सबसे पहले देखो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिवीजन मैंने सिखाया है आपको, देख लेना एक बार वीडियो लेक्चर जा करके, सब कुछ बताया गया वहाँ लेक्चर में। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज़ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज़ माइनस ऑफ 4x क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से
ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस ऑफ 2x क्यूब, ये हो गया माइनस ऑफ 27x स्क्वायर, यह आ गया प्लस 138x और ये आ गया माइनस 35। आगे करते हैं फिर से मल्टीप्लाई, x इंटू माइनस ऑफ 2x विल बी माइनस ऑफ 2x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 2x विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 8x स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 2x इज माइनस ऑफ 2x, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से ये कट गया। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, माइनस 27 माइनस 8, 8 एंड 7, 8 प्लस 7 विल बी योर 1535, माइनस ऑफ 35x स्क्वायर प्लस ऑफ 140x माइनस ऑफ 35। कहीं कुछ गलत तो नहीं है, देख लेना, अगर कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाता है तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। x स्क्वायर माइनस ऑफ 35, सो माइनस 35x स्क्वायर, फिर माइनस 4x इंटू माइनस 35, दैट इज़ 5 4 ज़ार 20, कैरी 2, 4 3 12, 13 14, माइनस माइनस प्लस x एंड माइनस ऑफ 35, ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब दो जीरोज यहाँ में चाहिए, यहाँ पे देखो ये है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल के पास 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन थे हमें और 2 जीरोज निकालना है। हम और 2 जीरोज कहाँ से निकालेंगे, इस नंबर को फैक्टराइज करके निकालेंगे, बिकॉज ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, इस नंबर को लाने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर आएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये मिल गया और एक फैक्टर ये मिल गया, इस नंबर का 2 फैक्टर, एक ये, इसका तो ऑलरेडी जीरोस पता है हमें, बट इसका जीरोस नहीं पता, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसे इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेट कर देते हैं 0 से, क्योंकि यहाँ से हमें 0 निकालना है। 0 निकालना है किसी पॉलिनोमियल से, उसे सबसे पहले आप इक्वेट करो 0 से। 0 से इक्वेट करने के बाद वहाँ से आप फिर फैक्टराइज करके जीरोस निकालो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो 35 इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। देखो 7 5 ज़ार 35 और माइनस 7 प्लस 5 इज माइनस 2, तो यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा x, यहाँ बच जाएगा x माइनस 7 प्लस 5, ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 5 एंड दिस इज x माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू, x प्लस 5 को इक्वेट करो 0 से, यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगा माइनस 5, फिर यहाँ से x माइनस 7 को इक्वेट करो 0 से, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा 7, तो जीरोज़ मिल गया हमें, 2 जीरोज़ ये रहा और 2 जीरोज़ ये रहा, टोटल 2 जीरोज़ आ गया। हमें फाइंड करना था 2 अदर जीरोज़। क्वेश्चन क्या था, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देखो, फाइंड द अदर जीरोज़, हमें बोला था और दूसरा जीरोज़ फाइंड करो, तो एक जीरो माइनस 5 आ गया और एक जीरो आ गया 7, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है जो आपका ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में 2.4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है एक लेक्चर में, मैं उस वीडियो को कट करके मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना और देखना, वो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। इसी एक्सरसाइज से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को उठाकर उन्होंने पूछ दिया था 2012 में, और हो सकता है अगले एग्जाम में कुछ आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, तो इसीलिए ये ऑप्शनल सोच करके इन एक्सरसाइज को छोड़ा मत करो, इन एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया करो, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इनमें, ठीक है। इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4, जो भी पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय दिस, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, तो रिमाइंडर हमें पता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, x प्लस a, हमें फाइंड करना है वैल्यू k का और a का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रहा है हमारे पास। तो डिवाइडिंग x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 with what, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। चलो डिवाइड करते हैं। सो ये है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को, माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10।
तो आइए देखते हैं अब क्या इसमें रिमाइंडर आता है। जो रिमाइंडर आता है उसे हम इक्वेट करेंगे इससे या कंपेयर करेंगे, जो भी है। चलो देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स टू दी पावर 4। नाउ माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब। अब ये k वाला टर्म कहाँ जाएगा, देखो प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर के साथ आएगा ये, तो ये आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक अननोन वैल्यू है, इस अननोन वैल्यू को लास्ट तक कैरी करना पड़ेगा हमें, इसीलिए इसको ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। सेकेंड टर्म है एक्स क्यूब का, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4x क्यूब, दिख रहा है। सेकेंड टर्म है आपका एक्स क्यूब का, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4x क्यूब। आगे बढ़ेंगे और इसे देखो, ये आ जाएगा प्लस ऑफ 16 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों में से और 16 माइनस के लिख लो, ये आएगा, ठीक है। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन, आगे बचा 25x और ये बच गया प्लस 10। चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x क्यूब लाने के लिए, तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, ठीक है। माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। आगे देखो माइनस 2x इंटू माइनस 4x, ये आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर। अब k इंटू माइनस 4x, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4kx। बोलो समझ आ रहा है, माइनस ऑफ 4k इंटू के, माइनस ऑफ 4x इंटू के, तो ये आ जाएगा माइनस 4kx। x के प्लेस पे x के नीचे इसे लिखेंगे, इसे x स्क्वायर के नीचे, इसे x क्यूब के नीचे, साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। आगे क्या टर्म बचा, देखो इस टर्म को इधर मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आराम से देखिएगा। 16 माइनस के, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे है प्लस के साथ, प्लस हटाकर यहाँ माइनस कर दो, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, 8x स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले तो 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ओपन करके ब्रैकेट, माइनस 8x स्क्वायर। देखो ब्रैकेट जब हम ओपन कर रहे हैं तो 16 मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर से, 16x स्क्वायर, माइनस के मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 8x स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, देखो 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये आएगा 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से क्या हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस वैल्यू को, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। और इसी तरह करोगे आप, यहाँ पे सॉल्व मत करना, इसे रफ में सॉल्व करके सिंप्लीफाइड वैल्यू यहाँ पे लिखना। अगर यहाँ पे सॉल्व करने लगे तो आपका पूरा डिवीजन, कंफ्यूज हो जाओगे डिवीजन में और फिर गलत हो जाएगा वो सारा। अब यहाँ देखिए, इसे भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसे क्या हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 25x एंड प्लस ऑफ 4kx लिख सकते हैं ना। इन दोनों में से देखो कॉमन आ जाएगा x, तो x कॉमन निकाल कर अंदर माइनस ऑफ 25 प्लस ऑफ 4k लिख सकते हैं ना। तो इसे लिखो प्लस माइनस ऑफ 25 प्लस 4k, और इधर बच गया x, इधर क्या आ गया, कॉमन है x, ठीक है। तो ये x कॉमन आ गया, अंदर बचा माइनस 25 प्लस 4k। इसके बाद यहाँ हमें दिख रहा है प्लस 10, यहाँ हमें दिख रहा है प्लस 10। अब ध्यान से देखो और बताओ, क्या इसके बाद और डिवीजन हो सकता है, डिवाइड कर सकते हैं हम इस नंबर को, कर सकते हैं, बिकॉज डिग्री देखिए, डिग्री इसके इक्वल है। डिग्री कम हो जाएगा तो नहीं करेंगे, डिग्री अभी इसके इक्वल है तो डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 8 माइनस के है, तो इस पूरे नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 8 माइनस के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2x इंटू 8 माइनस के। तो यहाँ देखिए 8 माइनस के में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, तो क्या वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, 8 इंटू माइनस 2x, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के को, माइनस के इंटू माइनस 2x, ठीक है। 8 इंटू 2 इज़ माइनस 16x, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2kx। क्लियर है। कॉमन क्या आएगा इसमें से, इसमें से कॉमन आएगा 2x कॉमन, अंदर बचा माइनस 8 और इधर बचा प्लस के, दिख रहा है। 2x इंटू माइनस 8 माइनस 16x
2x इंटू के 2kx, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमें दिख रहा है, ये सिंप्लीफाई हो गया, x कॉमन निकाल कर हम कर सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे आपका वैल्यू, यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ 2 कॉमन मत निकालो क्योंकि यहाँ पे बाहर में x है, तो x वाले टर्म को साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x को कॉमन निकालो, -16 + 2k और ये बाहर में x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे प्लस -16, ठीक है। -16 कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। इसे इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -16 + 2 k इंटू x, ये आया। अब लास्ट नंबर देखो, लास्ट है कांस्टेंट नंबर k इंटू 8k, तो ये आ जाएगा 8 - k इंटू k, ठीक है। 8 - k इंटू k आ जाएगा ये नंबर, ये वैल्यू। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे सबका, माइनस माइनस माइनस, सारा चीज़ माइनस में, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल। अब फिर से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे इधर रफ में, और उस जो भी सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा उसको वहाँ लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ पे है -25 + 4k और बाहर है x, -16 + 2k बाहर है x। चलो इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -25x और ये आ जाएगा +4kx, ये आ जाएगा +16x, मल्टीप्लाई करेंगे x, ये आ जाएगा -2kx, ठीक है। -25x और यहाँ पे +16x, 16 और 25 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, -9x, -9x। देखो ये थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, ये थोड़ा लेंदी होता जा रहा है बिकॉज 2 वेरिएबल्स यहाँ पे बार बार वेरिएबल्स अपीयर हो रहे थे डिवीजन में, इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही ये सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी होता जा रहा है। चलिए देखिए इस पर अब क्या करेंगे, 4kx एंड -2kx, 4kx - 2kx, देखो वेरिएबल सेम है, kx 4 - 2 आ जाएगा +2kx, क्लियर है, +2kx। अब यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं हम, -9 + 2k, यहाँ से x कॉमन लेंगे, आ जाएगा -9 + 2kx, तो ये वैल्यू आ जाएगा -9 + 2k इंटू x। अब आगे देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है, ये है 10 - 8 - k x, सॉल्व करेंगे 10 - 8x, 10 - 8 इंटू x इज़ 8x। अब यहाँ पे है माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस k इंटू एक्स kx, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सॉरी ये x तो नहीं था, वहाँ पे k था ना, सॉरी ये k है, तो इसे ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। इसे टोटल ऐसे ही लिखते हैं इसे, 10 - 8 - k इंटू k, ये टर्म है कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी x वाला टर्म नहीं है, दिख रहा है, यहाँ एक x है, यहाँ कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया आपका, और ये वेरिएबल x के साथ। अब क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री है 1 और ये हो गया 2, डिग्री कम हो गया, अब डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो रिमाइंडर गिवन था दैट वाज x + a, ठीक है, लेकिन हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है -9 + 2k इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे क्या करेंगे, रब करें इधर, देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिमाइंडर इज गिवन एज x + a। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिमाइंडर इज गिवन एज x + a, बट हम रिमाइंडर कितना निकाल रहे हैं, रिमाइंडर हमारा आ रहा है इतना। सो क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द गिवन रिमाइंडर विद दिस। तो देखो यहाँ पे x वाला वैल्यू x वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो इस x का कोफिशिएंट है 1 और इस x का कोफिशिएंट है, या फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, यस ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन रिमाइंडर मतलब कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट करोगे। x का कोफिशिएंट है -9 + 2 ऑफ k इज इक्वल टू, इस x का कोफिशिएंट है 1 तो लिखेंगे 1 यहाँ पे, दिस विल बी 2k इज इक्वल टू 9 + 1 एंड 2k इज इक्वल टू 10, सो k इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। k का वैल्यू 5, ओके। हमें क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। k का वैल्यू मिल गया हमें 5। अब a का वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे
यहाँ a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं. नाउ इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म a विल बी इक्वल टू दिस 10 minus 8 minus k into k. Now putting the value of k in this, k का वैल्यू 5 है, यहाँ पुट करते हैं 10 minus 8 minus 5 into 5. This is 10 minus 8 minus 5 is 3 and this is 5. ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे. So 10 minus 15, so a का वैल्यू आया -5. a का वैल्यू आया -5. देयरफॉर हमें मिल गया क्या क्या फाइंड करना था हमें, a का वैल्यू और k का वैल्यू. तो a का वैल्यू है -5 और k का वैल्यू है 5. कॉपी करो, कॉपी करो. सिंपल था, सिर्फ आपको समझना था यहाँ डिवीजन. अगर आपका ये लॉन्ग डिवीजन कहीं पे भी छोटा सा भी मिस्टेक अगर ये लॉन्ग डिवीजन में होगा तो कभी आपका आंसर सही नहीं आने वाला. और इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे. सबसे पहले आप डिवाइड करके निकालोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है. जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का कोफिशिएंट आप गिवन रिमाइंडर के कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे. कंपेयर करने से जो भी वैल्यू आएगा वही आपका निकल जाएगा वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. कॉपी कर लो. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 का भी सॉल्यूशंस डाल दूंगा. लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं लगता उसको डालना, बिकॉज हम सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है यार. अब कितना क्वेश्चंस करोगे. ठीक है, बहुत कंप्लीट क्वेश्चंस हमने कर लिया. आप देखो सारे क्वेश्चंस आप बना करके एनसीईआरटी आओ तो आपको एनसीईआरटी हलवा लगे, कुछ लगेगा ही नहीं. एनसीईआरटी में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा कर लिया है. तो इसीलिए वो सारे क्वेश्चंस कर लो. आपका एनसीईआरटी भी कवर अप हो जाएगा, आपका आरएस भी कवर अप हो जाएगा, आपका आरडी शर्मा भी कवर अप हो जाएगा. और जितने क्वेश्चंस मैंने कराया इस वीडियो में या फिर अपने लेक्चर सीरीज में, तो उन क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम बार बार रिवीजन करते रहो. उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, देखना कितना क्वेश्चंस आपसे छूटता है और कितना क्वेश्चंस आपसे बनता है. मुझे नहीं लगता क्वेश्चन छूटेगा कुछ. ठीक है, तो चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट. मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए. स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड.